अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की रीडिंग का टॉपिक है शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके जहन में जो भी पर्सन है जिसको आप जहन में लाके ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपको इनकी लाइफ में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? अब ये नो कांटेक्ट भी, लीज कांटेक्ट भी हो सकता है, कांटेक्ट में भी हो सकता है, किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप किसी के लिए, कोई आपके लिए मिस्ट्री बन रहा है, मतलब कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके जहन में जो भी पर्सन है उसका 3 दफ़ा नाम लें, उसको जहन में लाएं, फिर ये रीडिंग देखें कि शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग 92 लगाएंगे, आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जीज मैच हो मुझसे। ठीक है जी, चलें जी। शुड यू स्टे, 6 ऑफ वॉन्ड्स। शुड यू मूव ऑन, डेविल। शुड यू स्टे एंड देन शुड यू मूव ऑन। क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास 10 ऑफ कप्स, ईस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आई है कि आप 2 लोगों को जहन में ला के ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, और अगर आप मैन हैं तो क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल, और आपकी खुद एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकती है। और अगर आप फीमेल हैं तो किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल और खुद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, आप 2 लोगों के लिए ये रीडिंग देख रही हैं। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपकी लाइफ में 2 रिलेशन हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर एक इंसान इनमें से मैरिड है और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये इंसान आपसे शादी करेगा या नहीं करेगा अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो अभी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मैं बता दूं कि ये इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी की ज़्यादा प्रायोरिटी है और ये आपके साथ बस हैं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रही हैं तो आप इस पर्सन से अलग नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हैं। आपको ऑब्सेशन किसी से हो गया है, और यहाँ पर क्या है कि आप ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही हैं या नहीं निकल पा रहे हैं, जो भी है। ठीक है, आपकी काम की जगह पे मुझे ये नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में भी आप किसी से डेटिंग ऐप पे मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, और फिर आप लोग ऑनलाइन मिलने के बाद आपका नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं, फिर आप लोगों ने एक दूसरे से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस इसलिए कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आप लोगों में फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि फिर भी आप लोग एक दूसरे को आपने मतलब बाय फेस देखा है, और आप लोग एक दूसरे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कह लें कि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेविल आया है यहाँ पे एंड देन लवर्स आया है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें से आप ना चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक करंट पार्टनर है और एक लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबसे ये मैच हो, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है वो यही आई है। ठीक है, जो करंट पार्टनर है वो आपके मे बी कोई फ्रेंड है, कुछ है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है उससे आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। मे बी आप किसी से बहुत कम अरसे में किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए। आपकी लाइफ में कोई बंदा आया और क्या उसने जादू जगाया, मीन्स कि आपको कोई पसंद आ गया, या उसकी एनर्जी आपसे इतनी मैच हो गई कि आपको लगा कि ये आपका सोलमेट है और आप दोनों एक रिलेशन में आ गए। जबकि ये इंसान मैरिड था, इसने आपसे छुपाया, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, इसने ये भी आपसे छुपाया। लॉन्ग डिस्टेंस ये हो सकता है, और आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए या फिर लीज कांटेक्ट में चले गए।
और अभी आपके लिए कोई बड़ी दुआएं कर रहा है, क्योंकि आपने फाइनली किसी से थोड़ा सा किनारा करा है, लेकिन आप पूरी तरह से इससे नहीं निकल पा रहे हैं। और ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक कर रहा है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपकी समझ नहीं आ रहा कि आप दो लोग हैं तो किसको चूज़ करें। मे बी दोनों मैरिड हैं, एक आपको लारे दे रहा है कि आप पुराना रिश्ता छोड़ देगा, अपना आपके पास आ जाएगा। देखें, जब तक अगर कोई आपसे बोलता है कि जी वो अपने पास्ट मतलब जो भी करंट पार्टनर है उसको छोड़ देंगे, तो पहले आप उनसे बोलें पहले छोड़ देना फिर आ जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई आपको लारे भी लगा रहा है कि जी मैं तो तुम्हारे लिए ये कर जाऊँगा वो कर जाऊँगा, लेकिन ऑब्सेशन यहाँ पे ज़्यादा है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मोहब्बत से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, ये ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहा है। कोई आपको बहुत ज़्यादा सोचता भी है, आप भी किसी को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसको सोचना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या 80% लोग तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दो लोगों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, दो लोगों को जहन में ला के रीडिंग देख रहे हैं। चलें जी, यहाँ से हम देखते हैं शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। क्रॉस रोड, देखें आप क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है। आपकी खुद समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत जल्द किसी से मिलने वाले हैं। मे बी ये वो इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। कोई अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपसे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो कोई ट्रैवल करके आ रहा है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल। ये स्नेक का कार्ड भी साथ में आया है। वाई स्नेक, ग्रास इज़ ग्रीन। देखें, वो कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा पर्सन जो बड़े आपको हरे हरे बाग दिखाएगा कि जी ये कर लूँगा तुम्हारे लिए, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो एक दफ़ा उसको बोलें भाई पहले चांद तारे तोड़ के ले आओ, ठीक है। किसी की रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन मुझे आपके लिए सही नहीं लग रही है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कभी कभी आपको लगता है कि इन दोनों को आपस में पता ना चल जाए या किसी एक को पता ना चल जाए कि आप दूसरे रिलेशनशिप में हैं, ये भी एक है। ये देखें, रिकन्सिलेशन, जिसको आपने नो कांटेक्ट में डाला है वो आपकी तरफ आ रहे हैं और आप मुझे फाइनली देखें आप सरेंडर कर रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका एक करंट रिश्ता है और एक ऐसा रिश्ता है जिससे आप चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये कोई प्लेयर हो सकता है जिसके जाल में आप फंस गए हैं। इसने आपको बड़ा कोई होम, बड़ा फैमिली फील करवाया है। आपको इसकी वजह से एंजाइटी भी होती है कि मैं क्या करूँ। देखें, दोबारा से बिटवीन द लाइंस आया है और आपकी समझ नहीं आता। मे बी कि आप कुछ दिन के लिए से नो कांटेक्ट में जाते हैं, फिर आप खुद से कांटेक्ट कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। ये देखें, और आपकी लाइफ में कोई करंट पार्टनर ऐसा है, देखें न्यू लव, कोई करंट पार्टनर है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको प्रपोज कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं, कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में है और एक कोई पास्ट पर्सन है। आप खुद फैसला नहीं कर पा रहे कि आपको किसकी तरफ जाना है, नई की तरफ जाना है या पुराने की तरफ जाना है। देखिए, हमेशा दो कश्तियों के सवार जो होते हैं ना, वो हमेशा ही डूबते हैं। लिहाजा जो भी आपको रिश्ता रखना है वो एक ही रखें। सिंसियरिटी कैसे चेक करनी है वो आप देखें। आप इंट्यूटिव हैं काफ़ी, आपका इंट्यूशन काफ़ी शार्प है। इट्स अ बिग यस। तो आप खुद से देख सकते हैं क्या कौन आपके साथ सीरियस है, आप किसकी थॉट्स में आप 24/7 हैं। कोई आपको बहुत सर्च करता है या फिर आप भी किसी को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्च करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये मुझे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। कोई मैरिड पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है। किसी का कॉल या मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। द वेट इज़ ओवर, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। आज की अफर्मेशन क्या है? I am so grateful for all the good things have in my life. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो ऊपर वाले ने मुझे नवाजी हैं। बिल्कुल जी, होना भी यही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है कि चैरिटी करें, या जितने भी लोग हैं जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप चैरिटी किया करें। किसी एक इंसान को खाना खिला दें, किसी को पानी पिला दें, कोई किसी की हेल्प कर दें। आपके घर में टेरेस है, आपके घर में बालकनी है, वहाँ पे परिंदों के लिए पानी रख दें, बाजरा रख दें, कुछ भी रख दें। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो आप ही का फ़ायदा है, उसमें रनिंग आ जाएगी, आपकी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
तो ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।